आइए जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों हुई थी, अर्जुन से भगवान शंकर की लड़ाई कैसे और क्यों कृष्ण भगवान के पुत्र बन गए महादेव। व्यक्ति की भक्ति धारा में ब्रज भाषा के एक उपासक कवि हुए संत मतीराम उन्होंने अपने एक दोहे में बेहद ही सरल शिव आराधना का वर्णन किया है। वह लिखा है, मनो मन मेरी बुद्धि ले, करिए हर की और अनुकूल ले, त्रिलोक की साहिबी है, दधुर कौन फूल। हे मेरे मन में मेरी बुद्धि को लेकर भगवान शंकर के अनुकूल बता दी, यानी मुझे भगवान शंकर का भक्त बना दे, क्योंकि उन पर भक्त केवल धतूरे के पुष्प चढ़ा कर ही तीनों लोकों का अधिपति प्राप्त कर लेता है। भाव यही कि भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। शिव का स्वरूप वेदों में वर्णन उनके रुद्र वाले भयंकर रूपों से बहुत अलग है। पुराण कथाओं में जब त्रिदेवों में महिमा गाई गई है तो विष्णु के साथ साथ शिव जी की महात्मा और दयालु की कथाएं समांतर क्रम से में चलती रहती है। ये जरूर रहा है कि देश में शिव और वैष्णव मत अलग अलग रहते हैं। इसमें भी शिव जी को परमात्मा बताते हैं और वैष्णव विष्णु जी को परब्रह्म परमात्मा श्रेष्ठ कहते हैं। लेकिन पुराण कथा दोनों को एक दूसरे का पूर्वोत्तर बताते हैं। रामायण और महाभारत में भी यही शिव की, जहाँ एक और विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के दशा अवतार के साथ 24 अवतारों का वर्णन होता है, तो ठीक ऐसे ही समांतर शिव कथाएं भी चलती रहती है और विष्णु के हर अवतार में शिव जी की मौजूदगी देती है। बल्कि कई कहानियां वर्णन है ऐसा होता है कि शिव जी और विष्णु एक ही है और आश्चर्यजनक गढ़ से इन हरि हर कहा जाता है। हरि विष्णु जी है और हर शिव जी है। बिहारी के सोनापुर में स्थित हरिनाथ मंदिर में शिव और विष्णु दोनों एक साथ विराजमान है। त्रेता युग में गंगा नदी को विष्णु के शरणों से निकला बताया गया है, जिसे शिव जी अपने शीश पर धारण करते हैं। ऐसे ही तरह भस्मासुर नाम का एक राक्षस जब शिव जी को ही भस्म करने बढ़ता है तो विष्णु जी मोहिनी रूप अवतार लेकर उन्हें बसाते हैं। रामायण में श्री राम जी शिव धनुष तोड़ सीता के विवाह करते हैं तो वही रावण से युद्ध में शिव जी को अंश के रूप में ही हनुमान उसकी सहायता करते हैं। इसके अलावा खुद ही रामेश्वर में शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते हैं। जैसे शिव जी ने अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित करते हैं, त्रेता युग में ही शिव जी के एक और लिंग की कथा सामने आती है, जिसे उनका सबसे महत्वपूर्ण महात्मा लिंग कहा गया है। रावण भले ही राक्षस था, लेकिन कुल से वो ब्राह्मण था और बड़ा ही विद्वान था। उन्हें शिव जी के निराकार स्वरूपों का समझा और उसके रूप में उन्हें लंका ले जाना चाहता था। दरअसल रावण को विश्व विजेता बनने की जीत थी, इसके लिए उन्हें स्वत रज और तमस तीनों पर अधिपति चाहिए थी और लंका में वह तीनों तत्वों को स्थापित करना चाहता था। रावण ने रहस्य जानना था कि त्रिपुर का अंत करने वाला महादेव शिव तीनों ही गुणों से अधिकारी है, इसलिए अगर सिर्फ उन्हें ही लंका के ले जाया जाए तो फिर उन्हें विश्व विजेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। अपने ढमन में सूर रावण
पहले तो शिव तांडव को कैलाश सहित उठाने लगे, प्रयास करे, लेकिन शिव सिर्फ एक उंगली से कैलाश को दबा देते हैं। उसी रावण के हाथ कैलाश के नीचे भी दब जाते हैं। तभी इसी अवस्था में पीड़ाते हुए शिव तांडव स्तोत्र रचना करते हैं और शिव जी स्तुति करता है। महादेव शिव इसके प्रसन्न होते हैं और रावण को अपना आत्मा स्वरूप लिंग देते हैं। इसके साथ ही शिव जी ये शर्त भी लगते हैं कि इसे तुम जिस जगह धरातल पर रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण को आत्मा लिंग के जाते हैं। देवताओं में हड़बड़ मच जाते हैं, क्योंकि अगर रावण ने शिवलिंग को लंका में स्थिर कर दिया तो वह अजय हो जाएगा। इससे संकट का निवारण गणेश जी को दिया, जो कि खुद अपने पिता महादेव को लंका में स्थापित नहीं होने देना चाहते थे। उन्हें एक बार ग्वाले का वेश बनाया, उसी मार्ग पर जा रावण को शरणा ले लगे। जिस रास्ते में रावण लंका के लिए जाने वाला था, थोड़ी देर बाद रावण वहां पहुंचे तो तत्काल शाम हो चली। तब यहाँ से दो कथाएं प्रसिद्ध होती है। एक ही रावण शाम को संध्या वंदन करता था और एक नियम कभी भंग नहीं हुआ करता था। दूसरी ओर रावण को लघु शंका लगी कि खेत दोनों स्थितियों में रावण को चाहिए था कि वह शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए कोई लिंग को खड़ा कर दे, कोई उसकी सहायता करे। रावण को ग्वालिया गणेश जी बालक दिखाई दिया तो रावण ने उसे शिवलिंग पकड़ने को कहा। पहले तो बालक ने बहुत मना किया, लेकिन रावण की बहुत विनती पर मान गया। जैसे ही रावण वहां से हट गया तो गणेश जी ने शिवलिंग को वहीं रख कर स्थापित कर दिया। इसी तरह रावण साकर भी महादेव को लंका नहीं ले जा सका। तथा आज झारखंड में बाबा वैद्यनाथ से नाम से मशहूर है। शिव जी को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ही, हालांकि एक मत से ही महाराष्ट्र में परलिंग जिले में स्थिर धाम सात्वलिक वैद्यनाथ धाम है। परलिंग ऋषि मार्कंडेय की तपस्या चली है। रामायण में हनुमान जी को शिव जी का ही रुद्र अवतार कहा गया है। इसकी मत को भी तस् से अधिक बल मिलता है। शिव जी की ही तरह हनुमान जी विराट स्वरूप में पंचमुखी हनुमान कहलाते हैं और उनकी भी 5 मुख है। कहते हैं कि भस्मासुर के अंत के लिए जब विष्णु जी मोहिनी रूप लिया तो उसी सुंदरता को देखकर शिव जी मोहित हो गए थे और उनका वीर्यपात हो गया था। इसलिए समय वानर राज केसरी पत्नी अंजलि शिव जी जैसा पुत्र पाने के लिए तपस्या कर रही थी। ऋषियों ने शिव जी ज्योति को अंजलि के गर्भ में स्थापित कर दिया। हनुमान जी का जन्म हो गया। राम कथा में शिव जी का वर्णन है। राम कथा में शिव जी की मौजूदगी एक प्रमुख पात्र के रूप में है। महाभारत में भी शिव जी का मौजूदगी इस तरह से बताई है। महाभारत के प्रसंगों में शिव जी की मौजूदगी दिखाते हुए शिव अर्जुन और अपना दिव्य पशुपात्र देते हैं, लेकिन इसकी पहले वह खुद कितना है। रावण अर्जुन की योग्यता परीक्षा करने के लिए भगवान शिव अर्जुन से युद्ध करते हैं और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी बड़े दयालु है, सब पर कृपा करते हैं। ऐसे श्रावण महीने की ऐसी कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भेजते रहना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।